फर्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स क्या है? उत्तर, एथलेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। एथलेटिक्स ऐसी खेल होती है जिसमें दौड़ने, कूदने, फेंकने आदि से संबंधित इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। अर्जुन पुरस्कार का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। उत्तर, अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू किया गया। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उत्कृष्ट व असाधारण उपलब्धि हो और पिछले 3 वर्षों में प्रदर्शन का स्तर उत्कृष्ट व श्रेष्ठ रहा हो। यह अवार्ड महाभारत के पात्र अर्जुन की याद में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में कांस्य की अर्जुन की एक प्रतिमा, एक सम्मान पत्र व 15 लाख से खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से आपका क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से आपका क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वे पुरस्कार हैं जो उन खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनका गत वर्षों में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा हो। यह पुरस्कार उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सामान्य स्थिति को सुधारने और उन्हें समाज में उचित सम्मान व स्थान देने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड एवं द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के उदाहरण हैं। अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल कब, कहाँ और क्यों आरंभ हुए? आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय कुबर्टिन को जाता है, इसलिए उनकी आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कुबर्टिन को कहा जाता है। उन्होंने विश्व के राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने और विश्व के युवाओं को युद्ध में लड़ने की बजाय खेल मुकाबलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इन खेलों को शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने सोचा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ओलंपिक खेलों के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। काफ़ी प्रयासों के बाद कुबर्टिन को प्रथम आधुनिक खेल ओलंपिक खेलों को 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस शहर में आयोजित करने में सफलता मिली। आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय कुबर्टिन को जाता है। कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने 6 अप्रैल 1896 को उन्हीं के प्रयासों से यूनान के शहर एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज के वल्ले चक्कर क्या प्रदर्शित करते हैं? ओलंपिक ध्वज के वल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ये पांचों वल्ले उत्साह, आस्था, सद्भाव, काम की नैतिकता और खेल भावना को प्रदर्शित करते हैं। इन वल्यों या चक्रों आपस में जुड़े होना 5 महाद्वीपों की मित्रता एवं सद्भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम के प्रमुख प्रकार क्या हैं? उत्तर, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, कपालभाति प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण क्या है? प्राण क्या है? प्राण एक ऐसी शक्ति है जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण का अर्थ मस्तिष्क पर नियंत्रण है। मस्तिष्क प्राण की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग और प्राणायाम में क्या अंतर है?
योग केवल शारीरिक व्यायामों की एक प्रणाली ही नहीं बल्कि यह संपूर्ण और भरपूर जीवन जीने की कला भी है। यह शरीर और मन का मिलन है, जबकि प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण करना, जिसका उपयोग ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। योग का क्षेत्र विस्तृत है। यह संपूर्ण शारीरिक प्रणालियों को प्रभावित करता है, जबकि प्राणायाम का क्षेत्र सीमित है। यह श्वसन प्रणाली को अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था से क्या अभिप्राय है? यह अवस्था बाल्यावस्था के बाद और युवा अवस्था से पहले की अवस्था है, जिसमें किशोरों में अनेक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। प्राणी विज्ञान की दृष्टि से इस अवस्था को उत्पादन प्रक्रिया या प्रजनन की शुरुआत की अवस्था कहते हैं। आम भाषा में इसे परिवर्तन की अवस्था या परिपक्वता की ओर अग्रसर होना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार को परिभाषित कीजिए। परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो क्षेत्र, रुचि, आपसी बंधन और सूझबूझ के अनुसार केंद्रीय और खून के रिश्ते में बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? मानव में नेतृत्व की भावना आरंभ से ही होती है। किसी भी समाज में वृद्धि या विकास उसके नेतृत्व की विशेषता पर निर्भर करती है। नेतृत्व व्यक्ति का वह गुण है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पक्षों में मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। समाजीकरण एक प्रकार की शिक्षा है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कहा जाता है। व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर का क्या अर्थ है? किसी हड्डी का टूटना, फिसलना अथवा दरार पड़ जाना टूट कहलाता है। हड्डी पर जब दुखदायी स्थिति में दबाव पड़ता है तो हड्डी से संबंधित मांसपेशियां उच्च दबाव को सहन नहीं कर सकती, जिस कारण हड्डी फिसल अथवा टूट जाती है। अतः फ्रैक्चर का अर्थ है हड्डी का टूटना या दरार पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्यूशन या भीतरी घाव से क्या अभिप्राय है? कंट्यूशन मांसपेशी की चोट होती है। यदि एक प्रत्यक्ष मुक्का या कोई खेल उपकरण शरीर को लग जाए तो कंट्यूशन का कारण बन सकता है। मुक्केबाजी, कबड्डी, कुश्ती आदि में कंट्यूशन होना स्वाभाविक है। कंट्यूशन में मांसपेशियों में रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं और कभी कभी मांसपेशियों से रक्त भी बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक सहायता का तात्पर्य उस सहायता से है जो कि रोगी अथवा जख्मी को चोट लगने पर अथवा किसी अन्य दुर्घटना के तुरंत बाद डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाती है। इसको प्राथमिक चिकित्सा भी कहा जाता है। प्राथमिक सहायता का तात्पर्य उस सहायता से है जो कि रोगी अथवा जख्मी को चोट लगने पर अथवा किसी अन्य दुर्घटना के तुरंत बाद डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाती है। इसको प्राथमिक चिकित्सा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जेलियस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय जीवन से क्या अभिप्राय है? स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन या वातावरण का अर्थ है कि
स्कूल में संपूर्ण स्वच्छ वातावरण का होना या ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे छात्रों की सभी क्षमताओं एवं योग्यताओं को विकसित किया जा सके। स्कूल का समस्त वातावरण ही छात्रों के सामाजिक भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही उन्हें अधिक से अधिक सीखने हेतु प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है? स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। यह शिक्षा मनुष्य को स्वास्थ्य के उन सभी मौलिक सिद्धांतों या पहलुओं के बारे में जानकारी देती है जो स्वस्थ जीवन के अच्छे ढंगों, आदतों, व्यवहार का निर्माण करके मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकीला कौन था? बिकीला कौन था? बिकीला फिनलैंड के एथलेटिक कोच थे जिन्होंने हमें सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि से परिचित करवाया। बिकीला फिनलैंड के एथलेटिक कोच थे जिन्होंने हमें सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि से परिचित कराया। आइसोमेट्रिक व्यायाम किसे कहते हैं? आइसोमेट्रिक व्यायाम किसे कहते हैं? आइसोमेट्रिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिनमें खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नज़र नहीं आता। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता तथा तापमान में वृद्धि की संभावना रहती है। हमारे द्वारा अत्यधिक बल लगाने पर भी वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती। आइसोमेट्रिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिनमें खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नज़र नहीं आता। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता तथा तापमान में वृद्धि की संभावना रहती है। हमारे द्वारा अत्यधिक बल लगाने पर भी वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती। उदाहरण, बंद दरवाजे को धकेलना, पीठ से दीवार को दबाना, पैरेलल बार को पुश करना आदि आइसोमेट्रिक व्यायाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमरिंग या कूलिंग डाउन क्या है? लिमरिंग डाउन या ठंडा करने से तात्पर्य शरीर को व्यायाम द्वारा आराम की हालत में वापस लाना है। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को अपनी वास्तविकता में लाने के लिए धीरे धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक का चक्कर लगाना चाहिए। इस तरह मुकाबले के दौरान बढ़ा हुआ तापमान साधारण अवस्था में आ जाता है। शरीर को धीरे धीरे ठंडा करने से थकावट जल्दी दूर होती है और मांसपेशियों की मालिश भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट प्रशिक्षण विधि को परिभाषित कीजिए। सर्किट प्रशिक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न व्यायामों को यंत्रों के बिना निश्चित मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग से क्या अभिप्राय है? जॉगिंग से तात्पर्य है कि धीरे धीरे या आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना जॉगिंग गरमाने का सबसे बढ़िया ढंग है। इससे शरीर की सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति क्या है? गति व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार की हलचल या हरकत को पुनः तेज गति से करता है, अर्थात शरीर के अंगों या संपूर्ण शरीर को अधिकतम वेग से घुमाने की क्षमता को गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक क्रियाएं क्या होती हैं? उदाहरण दें। एरोबिक क्रियाएं वे होती हैं जिनको करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जॉगिंग, साइकिलिंग आदि एरोबिक क्रियाएं हैं। एरोबिक क्रियाएं वे होती हैं जिनको करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग आदि एरोबिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक पुष्टि से क्या तात्पर्य है? शारीरिक पुष्टि योग्यता का अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है।
लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह हमें अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की क्षमता प्रदान करती है। शारीरिक पुष्टि योग्यता का अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह हमें अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की क्षमता प्रदान करती है।